हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, जो क्लास 10th और 12th के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की। इसमें पहले आपको फुल फॉर्म बता दें। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें छोटे छोटे कुछ जो नेमिंग है वो करेंगे। उसके बाद फिर जो बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे उनके हम लोग नेमिंग करने का, ठीक है, अच्छे से। तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं कार्बन के बारे में कुछ आपको बता दें। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग केवल एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग कार्बन क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। जो कार्बन एलिमेंट है, आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में 14वें ग्रुप में आता है। 14वें ग्रुप का ये पहला एलिमेंट है, ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद स्टेनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, पंबलस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो हैं 14th ग्रुप में आते हैं, 14वें ग्रुप में आते हैं। ठीक है, कार्बन इसका पहला ग्रुप है। एक बात का ध्यान रखना, जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4। ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है ना, मतलब कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। समझ में आया? 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड वो हो सकता है कि चारों सिंगल बनाए, हो सकता है कार्बन जो है एक ही डबल बना ले, एक ही दो ही सिंगल बना ले, हो सकता है कि एक ही ट्रिपल बना ले और एक ही सिंगल बना ले। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात का और ध्यान रखना कि कार्बन कभी 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हो सकता है चारों बॉन्ड क्या हो, सिंगल हो सकता है एक बॉन्ड डबल हो, और हो सकता है एक बॉन्ड ट्रिपल हो और एक बॉन्ड आपका क्या हो, सिंगल हो। क्लियर हुआ? तो हम बढ़ते हैं इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। आपको उससे पहले हम बता दें एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एल्केन क्या होता है? अगर अगर किसी कंपाउंड के पास, ठीक है ना, अगर किसी कंपाउंड के पास जितने कार्बन हैं, ठीक है ना, उसके दुगने से 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन है तो किस में आएगा? वो एल्केन में आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? वो क्या होगा, हमारा एल्केन होगा। एल्कीन क्या होता है? जितने कार्बन के नंबर रहेंगे, मतलब जो कार्बन की संख्या रहेगी, उसका अगर दुगना हाइड्रोजन है तो क्या हमारा हो जाएगा, वो एल्कीन हो जाएगा। और एल्काइन में क्या होता है कि जितने कार्बन होंगे, कार्बन के दुगने से 2 कम अगर हाइड्रोजन है तो कंपाउंड क्या होगा, एल्काइन होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एक कंपाउंड ले लूं, एक मैंने कार्बन लिया, तो यहाँ पे एक कार्बन हम लिया है तो कार्बन का 2 गुना, जितना कार्बन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे 4 होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये एल्केन है। ठीक है ना, क्या है, एल्केन ग्रुप में आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कार्बन है 2, ठीक है ना, कार्बन है 2 और हाइड्रोजन अगर इसका दुगना है, मतलब 4 है या 4 है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एल्कीन में आएगा। और अगर मान लीजिए कार्बन है 2 और हाइड्रोजन हमारा आ गया, तो दुन्नी 4 में से 2 गया, 2 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसको बताने से पहले, इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको मैं और बता दूं कि नाम लिखते समय हम लोगों को कितने कार्बन होंगे, कितने कार्बन पे क्या उसका नाम दिया जाएगा, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो आइए पहले उसको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे, या इसको उसके बाद इसको हम इकट्ठे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर हुआ? तो इसको पहले मिटाता हूं मैं, उसके बाद में कुछ कार्बन के बारे में कुछ और चीजें बता दूं मैं, कितने कार्बन पे क्या बोलेंगे, उसके बाद हम इसको साथ में लेकर के पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास एक कार्बन है, सुनिएगा ध्यान से, अगर हमारे पास कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसको हम बोलेंगे मेथ। समझ आ रहा है? अगर हमारे पास 2 कार्बन, उसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, एथ। और अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोप।
अगर है 4 कार्बन तो इसको बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो इसको बोलेंगे पेंट, अगर 6 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हेक्स, अगर 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्ट, समझ में आया? अगर 8 कार्बन है तो बोलेंगे ऑक्ट, अगर 9 कार्बन है तो बोलेंगे नॉन। ठीक है, और 10 पे क्या हो जाएगा? डेक हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2 होगा। एल्कीन्स का क्या होगा? CnH2n होगा। एल्काइंस का क्या होगा? CnH2n-2 होगा। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ कंपाउंड की तरफ, उसका आपको नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे C3H8। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखेंगे आप, जो कार्बन है, जितना कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक किस श्रेणी में जाएगा? एल्केन में जाएगा। अब मुझे बताओ कि 3 कार्बन पे क्या नाम होता है? तो 3 कार्बन पे नाम होता है प्रोप। तो क्या हो जाएगा? प्रोप। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रोप। और क्या जोड़ेंगे? क्योंकि ये एल्केन में आता है तो क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं, ऐसे मान लीजिए हमारे पास है 4 कार्बन है और 10 क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है ना, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, तो दुगने से 2 ज्यादा क्या हाइड्रोजन है? कार्बन की जो संख्या है उससे दुगने से 2 ज्यादा का हाइड्रोजन है, तो एक एल्केन में आएगा और 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, और क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर हम यहीं पे थर्ड कंपाउंड में आए और वहां पे हम ले लें C5H12, ठीक है ना, तो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो कार्बन 5 पे क्या होता है? ये किस में जाएगा? एल्केन में जाएगा। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। ठीक है ना, तो एल्केन में जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? कितने कार्बन है पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद तब एन इन आइन लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कितने हैं? 5 है। ठीक है ना, तो 5 पे क्या होता है? पेंट होता है, और क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक चौथा कंपाउंड हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा हो C7 और H16। क्लियर हुआ? H16 लिखा हो, तो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्केन में आएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेप्ट हो जाएगा। और क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम एल्केन्स की तरफ। चलिए आइए देखते हैं एल्कीन में कैसे हम लोग इसको करेंगे। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है C2H4, तो कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है, तो किसमें जाएगा? एल्कीन में जाएगा। और 2 कार्बन पे क्या होता है? एथ होता है, तो क्या हो जाएगा? एथ। और क्या लगाएंगे? इन लगाते हैं जब एल्कीन्स होता है, तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्लियर हुआ? और उसके बाद सेकंड कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है C4 और हाइड्रोजन है 8। ठीक है ना, तो कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है, तो किसमें जाएगा? एल्कीन में जाएगा। और 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट होता है। 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट होता है। और एल्कीन है, चूंकि ये एल्कीन है, तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए हमारे पास है C5H10। ठीक है ना, तो 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, दुगना है, दुगने में एल्कीन होता है। 5 पे क्या होगा? पेंट होगा। 5 पे क्या होगा? पेंट होगा। और क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक कंपाउंड और लेते हैं। सवाल हमारे पास है 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो C6 पे क्या होता है? हेक्स होता है। और इन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम एल्किन को क्या करेंगे? एल्किन का नाम यहाँ पे नामकरण करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं एल्काइंस की तरफ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद एल्काइंस की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस हम कंपाउंड लेते हैं, तीनों को मिला करके। ठीक है ना, उसमें आप लोग कैसे बताएंगे, कैसे देखेंगे, इस तरीके की हम यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए एल्काइंस में कैसे होगा सुनना ध्यान से। ऐसा पहला कंपाउंड हमें ले लिया C3 और H4। क्लियर? C3H4 हमें ले लिया, तो वहां पे क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। यहाँ पे तीन कार्बन पे क्या होता है? 3 कार्बन पे होता है प्रोप। क्या हमने क्या कर दिया? प्रोप कर दिया। ठीक है ना, और दुगने से, कार्बन के दुगने से 2 कम यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एल्काइंस में आएगा, मतलब हम क्या लगाएंगे? INE लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड कंपाउंड पे जैसे मान लीजिए हमारे पास है 4 कार्बन है और 6 क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है ना,
तो किसमें आएगा, कार्बन के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एल्काइन ग्रुप में जाएगा। और कार्बन 4 पे क्या होता है, ब्यूट होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्यूट करेंगे। और चूंकि एल्काइन ग्रुप है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आयन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमारे पास है C6H10 है मान लीजिए, ठीक है ना, H10 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C6 पे क्या होता है, हेक्स होता है, और एल्काइन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, YNE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगर एक ग्रुप रहा तो सॉरी, यहाँ पे कम से कम आई थिंक 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 2 कार्बन एल्काइन में होने चाहिए। तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, है ना, इस तरीके से हम इसका नामकरण करेंगे। क्लियर हुआ। अब हम कुछ मिसलेनियस ले लेते हैं ताकि आपका दिमाग अच्छे से रमा हो जाए, है ना, तो अच्छे से काम करने लगे, ठीक है, दिमाग की बत्ती जल जाए आपके अच्छे से। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमें ले लिया C6, ठीक है ना, और एच हमने ले लिया मान लीजिए 10 ले लिया, ठीक है, तो 6 दूनी 12, ठीक है ना, 12 में से 2 गया 10, मतलब कि ये वाला मामला चल रहा है, एल्काइंस वाला मामला चल रहा है। क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, C7 पे क्या होता है, हेक्स होता है, C7 पे क्या होता, सॉरी C6 पे क्या होता है, C6 पे क्या होता है, हेक्स होता है, और चूंकि आयन लगेगा तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया C4H8, ठीक है ना, तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 है, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है, मतलब कि एल्केन्स में जाएगा, और कार्बन 4 है, ठीक है, तो 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट होता है, 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट होता है, और क्या लगाएंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे C3 है और यहाँ पे H8 ले लिया मैंने। अब बताओ, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, मतलब कि इसमें जाएगा, तो कार्बन 3 पे क्या होता है, प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप लिख दिया मैंने। और चूंकि ये एल्केन में आएगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। लगन जबरदस्त इस समय चल रही, शादी विवाह का टाइम है, ठीक है ना, डीजे खूब बज रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपके कान तक डीजे की आवाज जा रही है, कि हमारे कान तक डीजे की आवाज आ रही है, ठीक है, तो आपके कान तक भी डीजे की आवाज जाएगी, ठीक है ना, लेकिन आप डीजे की तरफ आप टर्न मत होइएगा, ठीक है ना, गाने की तरफ इस पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एग्जाम आपके पास में है, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी अपना कीजिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, ठीक है, अभी आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया कंपाउंड इस तरीके का, हमारे पास आ गया कंपाउंड इस तरीके का C3H8। अब कोई आपसे कहे कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। पहले 3 ठीक आप कार्बन बना लेंगे, ठीक है, 3 आप कार्बन बना लेंगे, और कार्बन की बात करेंगे, आपको 8 हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे, 3 बॉन्ड ऐसा लगा लो। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पे एक सिंगल सिंगल लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 3 का दुगना होता है 6, और 6 में 2 जोड़ो तो 8 हो जाएगा, मतलब एल्केन में आएगा। और एल्केन में एक बात का ध्यान रखना, एक बात बताना आपको भूल गया मैं, एल्केन में क्या होगा कि हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एल्केन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, एक कम से कम उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्काइंस में क्या होगा, उसमें कम से कम कंपाउंड में क्या हो, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एल्काइंस हो जाएगा। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड, एल्केन्स में डबल बॉन्ड, और एल्काइंस में क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड आपको देना ही देना है। क्लियर हुआ। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ कह रहे C3H8 मतलब कि एल्केन में आएंगे। एल्केन के लिए मैंने बताया पहले कार्बन को लिखो, उसके बाद क्या करो, हाइड्रोजन को चारों तरफ सजा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कार्बन का एक यहाँ बॉन्ड लगा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पे लगाओ, एक बॉन्ड यहाँ पे, हाइड्रोजन लगा दो अच्छे से, ठीक है ना, मेकअप कर दो बढ़िया से, इसका मेकअप कर दिया जाए। ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका प्रोपेन। क्या बन गया है, प्रोपेन बन गया है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास आ जाए C3H6 आ जाए, ठीक है ना, तो हमें क्या बनाना है, देखो ध्यान से, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है, मतलब क्या बनाएंगे, एल्कीन्स, ठीक है, तो सॉरी किस ग्रुप में जाएगा, ये एल्कीन में जाएगा, ठीक है ना। एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, आप पहले 3 आप कार्बन बना दीजिए, पहले 3 कार्बन आपने लगा दिया है, इसको मिटा दूं मैं, जगह की है शॉर्टेज, ठीक है ना, जगह की है कमती। अब क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन आपको लगाने हैं,
तो मैं एक काम करता हूं, एक कहीं पे डबल लगा देता हूं। क्लियर। अब मैं यहां पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर लगा दिया मैंने 3 बॉन्ड, एक यहां लगा दिया। अब देखो इस कार्बन के पास 2 इधर, एक इधर 3, एक इधर 4, ये कार्बन संतुष्ट हो चुका, सेटिस्फाई हो चुका है, मतलब बढ़िया से जबरदस्त तरीके से क्या है ये भी, इसको बॉन्ड नहीं चाहिए है ना, अच्छे से खा पी लिया है, इसको खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आओ, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड, एक यहाँ लगाओ एक यहाँ लगाओ। क्लियर हुआ। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कितने हाइड्रोजन हमारे पास है? 6। तो 1 2 3 4 5 6 लगा दो हाइड्रोजन, सजा दो बढ़िया से, मेकअप कर दो अच्छे से इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन लगा दिया गया, तो हमारा ये क्या बन गया है, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप होता है, और एल्कीन्स का ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड प्रोटीन तैयार हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास आ जाए C3H4, ठीक है ना, तो कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 4, ठीक है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। जब ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है तो वहां पे वो एल्काइंस में जाता है, एक बार देख लीजिएगा। तो 3 का दुगुना 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, मतलब कि ये एल्काइंस वाले ग्रुप में जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। 3 ठीक आप कार्बन लगा दीजिए, ठीक है, और चूंकि एल्काइंस में जाएगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम रहेगा उसमें, तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना दो, समझ आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो। उसके बाद कितना है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो। क्लियर। और इसके पास 3 और एक 4, और इसके पास एक 3 आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक बॉन्ड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन लगा दिया हमने, कार्बन में संतुष्ट हो गया अच्छे तरीके से, 4 बॉन्ड पा करके, है ना, 4 बॉन्ड पा करके क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, प्रोपाइन का बन गया है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं, जैसे हमारे स्ट्रक्चर दिया हो तब नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कैसे करना है। देखिएगा यहाँ पे कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5, सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करेंगे, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पेंटेन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दूसरा कंपाउंड हम ले लें, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन है। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लीजिएगा। 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा, और 3 यहाँ लगेगा। ठीक है ना, इस बार में बनाऊंगा तो मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा, टेंशन आप ना लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास S3C कार्बन, क्लियर, ये मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और सब सिंगल बॉन्ड से हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट होता है, सब सिंगल है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो हमारा कंपाउंड क्या आ गया है, ब्यूटेन हो गया है। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं थर्ड कंपाउंड की तरफ। ऐसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो, मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन नहीं लिखता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट करूँ ताकि कम समय में आपका जल्दी रिवीजन हो जाए। मुझे पता है आप लोग सब लोग पढ़े होंगे इसको, अगर नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 0 लेवल से है, आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन और लगा दिया, यहाँ पे कार्बन और लगा दिया। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन पे क्या होता है, हेक्स होता है, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक कंपाउंड और ले लें, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पे क्या होता है, 7 पे क्या होता है, हेप्ट होता है, तो यहाँ पे हेप्ट हो जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जब स्ट्रक्चर दिया रहता है तो हम लोग कैसे करेंगे। अभी मैं छोटे छोटे नेमिंग कर रहा हूँ, बड़े बड़े नेमिंग आएंगे, ठीक है ना, इस वीडियो में तो खैर नहीं हो पाएगा, बट अगले वीडियो में इससे बड़े बड़े कंपाउंड के नेमिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। तो बढ़ते हैं हम एल्कीन्स की तरफ। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एल्कीन्स के बारे में कैसे कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो कार्बन कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, कितने कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे, यहाँ पे आप 1 हाइड्रोजन लगा लेंगे आप, और यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन लगा लेंगे, ठीक है, तो 2
और 2 4, भाई 2 यहां से आ जाएंगे, 2 बॉन्ड यहां से आ जाएगा, एक H 2 H है ना, तो 2 बॉन्ड यहां से, 2 बॉन्ड यहां, 4 यहाँ पे 2, एक बॉन्ड ये बना देगा, एक ये 4 हो गए, यहाँ पे एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड हो गए। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट टाइम से मैं H को नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, बाकी आप कार्बन को देखिएगा, हाइड्रोजन को आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। क्लियर हुआ? तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे क्या होता है? मेथ एथ प्रोप, ठीक है, तो लगाओ प्रोप, ठीक है, प्रोप लगाओ। और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रोपिन हो गया। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, तो पहले आप क्या कीजिए, कार्बन को देख लीजिए आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 पे क्या होता है? पेंटो होता है। 5 पे क्या होता है? पेंटो होता है। एक बात का ध्यान रखना कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में ना लगा हो, बीच में कहीं पे लगा हो, लास्ट के अलावा कहीं पे लगा हो, तो उसका हम पोजीशन भी दिखाते हैं, वहां पे कहाँ पे लगा हुआ है वो। तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं हम, ठीक है। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिल जाए, ठीक है ना। बाकी आगे हम बताएंगे इसके बाद वाले वीडियो में कैसे कैसे आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल है, छोटे छोटे हैं, अभी कॉन्सेप्चुअल, अभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो उस तरीके से समझाना पड़ेगा यहाँ पे। तो करेंगे क्या? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें इन को दिखाना है, तो इन को दिखाने के लिए, मतलब डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए इसका पोजीशन बताना होगा, और पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे इधर से डबल बॉन्ड से पहले मिल जाए, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरे पे मिल रहा है, तो मतलब इधर से करने पे जल्दी मिल जा रहा है डबल बॉन्ड, तो इधर से नंबरिंग हम करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5। क्लियर? तो पेंट और 2 पे क्या है? इन है, तो क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन 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 कार्बन। क्लियर? ऐसा वाले हमने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 कार्बन यहाँ पे हैं। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? हेक्स। और अब क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, तो चाहे इधर से करोगे चाहे इधर से करोगे, दोनों मतलब कि उसी जगह पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इधर से कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हुआ? तो हेक्स हो जाएगा, और 3 पे क्या है? इन है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हो कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड मान लीजिए दे दिया जाए, तो क्या करेंगे? यहाँ नंबरिंग नहीं करेंगे, लास्ट में या पहले आ जाए तो नंबरिंग ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कि 1 पे रहेगा तो 1 को लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? पेंट, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, तो क्या हो गया? पेंटीन हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं एल्गाइंस के, उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं एल्काइंस कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन लगा है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आया? चलिए, यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइन हो गया। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको? ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन में क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? आइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो गया। क्लियर हुआ? थर्ड क्वेश्चन पे आओ। ऐसे मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए है, और यहाँ कहीं बीच में लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। तो हम कैसे करेंगे? पहले तो नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग के लिए वहां से करो नंबरिंग, यहाँ से पहले मिल जाए, तो यहाँ से भी करेंगे या यहाँ से करेंगे तो यहाँ से जल्दी मिलेगा, तो नंबरिंग इधर से कीजिए 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट, और यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे आइन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 2 पे क्या है? आइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पेंट टू आइन, मतलब दूसरे वाले पे, मतलब कि दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है?
ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो ये बताता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस को हम लोग कैसे डील करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा दिक्कत उसमें होती है। तो वीडियो को देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। चलता हूँ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।